Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Now generation of single phase EMF. इसमें कंसीडर करते हैं एक कॉइल A1 A2, ये टर्मिनल A1 है, ये टर्मिनल A2 है और ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैं जिनसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करते हैं। तो लेट्स से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स ड्रॉ करते हैं। ये ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ कर दिया। अब कंसीडर करते हैं कॉइल A1 A2 रोटेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। और यहाँ पे हमने पोजीशंस रिप्रेजेंट की हैं AB एंड CD। एज ऑफ नाउ कॉइल A1 A2 AB पोजीशन पे है एंड लेट्स एज्यूम A2 एज अ रेफरेंस पॉइंट। इसके बेसिस पे हम EMF की वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। नाउ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब कॉइल A1 A2 AB पोजीशन पे है, ठीक, तो यहाँ पे लिंकिंग फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, मिनिमम है या ज़ीरो है। इसलिए इंड्यूस्ड EMF भी ज़ीरो होगा। और क्योंकि कॉइल रोटेट कर रहा है इसलिए जब कॉइल A1 A2 CD पोजीशन पे आता है उस इंस्टेंट पे क्या होगा, A2 अब C पोजीशन पर दिख रहा है हमें, राइट। इस केस में क्या होगा, जो लिंकिंग फ्लक्स होगा कॉइल से वो ज़ीरो होगा बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इसलिए जो ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करेंगे C पोजीशन पे मैक्सिमम EMF की वैल्यू दिखाएंगे जो कि 90 डिग्री पे है, ठीक है। सिमिलरली फर्दर 90 डिग्री रोटेशन होगा तो अब जो पोजीशन होगी AB पर कॉइल A2 A1 होगा, राइट। एंड इस केस में अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए इंड्यूस्ड EMF भी ज़ीरो होगा। सो B पोजीशन पर वैल्यू ज़ीरो मिल रही है। अगेन 90 डिग्री रोटेट हुआ। नाउ इस केस में CD पोजीशन पर क्या होगा, कॉइल A1 A2 होगा, यानी A2 D पोजीशन की तरफ है और इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा, इसलिए इंड्यूस्ड EMF भी मैक्सिमम होगा। एंड आफ्टर फर्दर 90 डिग्री रोटेशन कॉइल A1 A2 अपनी ओरिजिनल पोजीशन AB पर आ जाएगा और इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़ीरो होगा, इसलिए इंड्यूस्ड EMF भी ज़ीरो है। सो इन दिस वे यू गेट द इंड्यूस्ड EMF वेवफॉर्म। और क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉइल यूज़ हुई है इसलिए हमें सिंगल फेज EMF मिल रही है। इसका जो रेफरेंस फेजर होगा वो हम E1 A2 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नाउ जनरेशन ऑफ टू फेज EMF। अब इसमें हमने दो कॉइल्स यूज़ करना है जो 90 डिग्री अपार्ट होंगी, राइट। और ये दोनों कॉइल्स रोटेट कर रही हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें आप देखो AB पोजीशन पे कॉइल A1 A2 रिप्रेजेंट किया है एंड CD पोजीशन पर कॉइल B1 B2 रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे टर्मिनल A2 लीड करता है टर्मिनल B2 से। तो अब आप खुद ही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने सिंगल फेज EMF के लिए पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे लगाओ। पोजीशन AB पर देखो कॉइल A1 A2, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। सो इंड्यूस्ड EMF भी ज़ीरो होगा। और B1 B2 कॉइल देखो जो CD पोजीशन पर है, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव क्यों बता रहे हैं हम इसको, क्योंकि कॉइल B1 B2 लैग कर रहा है कॉइल A1 A2 से, ठीक है। सिमिलरली जब कॉइल रोटेट करेगा 90 डिग्री से तो यू कैन सी अब A2 क्या होगा, C पोजीशन पर आ जाएगा और B2 A पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। नाउ इन दिस केस कॉइल A1 A2 पे अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा, इसलिए यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF भी मैक्सिमम मिलेगा। और कॉइल B1 B2 जो AB पोजीशन पे है अब उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिनिमम होगा या ज़ीरो होगा, दैट मीन्स इंड्यूस्ड EMF भी ज़ीरो होगा। Likewise, we can draw the induced EMF EA1 A2 and EB1 B2। और इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, EA1 A2 को रेफरेंस में लेंगे और EB1 B2 क्योंकि लैगिंग में था इसलिए इसको 90 डिग्री लैगिंग में शो करेंगे, ठीक। और इंड्यूस्ड EMF की एक्सप्रेशंस कैसे लिख सकते हैं हम, EA1 A2 इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी, EB1 B2 इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और वी कैन राइट EA1 A2 equals to EP
and EB1 B2 equals to EP angle minus 90 degree. This equals to EP e की power minus j 90 degree. Next is generation of three phase EMF. इसमें 3 कॉइल्स 120 डिग्री अपार्ट होती हैं और रोटेट कर रही हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक, तीनों कॉइल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेड, येलो एंड ब्लू RYB इन कलर्स का यूज़ करते हुए कॉइल्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. एंड सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जैसा अभी हमने पढ़ा. तो हर कॉइल के लिए चेक करते जाओ. तो पहले कॉइल A1 A2 के लिए हम E1 E2 प्लॉट करते हैं सेम वे में जैसे हमने पहले प्लॉट किया. राइट, तो ये मैंने इसको प्लॉट कर दिया. अब कॉइल B1 B2 देखो, इसका B2 पोजीशन अगर A2 पोजीशन पर होगा दैट मीन्स 120 डिग्री रोटेशन करने के बाद A2 पे आ रहा है. सो वी कैन एज्यूम EB1 E2 स्टार्ट हो रहा है आफ्टर 120 डिग्री. राइट, तो इस इंस्टेंट पे AB पोजीशन पर कॉइल B1 B2 है. फर्दर जब 90 डिग्री रोटेशन होगा तो कॉइल B1 B2 अब CD पोजीशन पे आ जाएगा और इसमें क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा. इसलिए 120 प्लस 90 दैट इज़ 210 डिग्री पर EB1 B2 मैक्सिमम होगा. फर्दर 90 डिग्री रोटेशन के बाद कॉइल B1 B2 AB पोजीशन पे आ जाएगा और इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 होगा. सो 210 प्लस 90 डिग्री 300 डिग्री पर EB1 B2 0 हो जाएगा. राइट, एंड आफ्टर फर्दर रोटेशन ऑफ 60 डिग्री B1 B2 अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. दैट मीन्स वो इंस्टेंट 2 पाई होगा. राइट, तो इसके बेसिस पे जो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू मिलेगी वो हम प्लॉट कर सकते हैं. और जब कॉइल B1 B2 AB पोजीशन पे था, अगर ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे दैट मीन्स वी गेट द ग्राफ इन अपोजिट डायरेक्शन. दैट मीन्स जो EB1 B2 मिलेगा वो अब नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा. राइट, वाई? बिकॉज टर्मिनल B2 इज लैगिंग बिहाइंड टर्मिनल A2. राइट, सो इन दिस वे वी प्लॉट द वेवफॉर्म ऑफ EB1 B2. सिमिलरली वी कैन प्लॉट EC1 C2. यहाँ पे टर्मिनल C2 देखो इस पोजीशन पे है. ये अगर पोजीशन AB पे आएगा दैट मीन्स इट हैज़ टू रोटेट थ्रू 240 डिग्री. जब AB पोजीशन पे आ जाएगा C1 C2 then we can say EC1 C2 is starting from 0 at the instant 240 डिग्री. ठीक, ये मार्क कर दिया. फर्दर 90 डिग्री रोटेशन हो रहा है दैट मीन्स अब C1 C2 CD पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा. इसलिए 240 प्लस 90 इज़ 330 डिग्री पर EC1 C2 मैक्सिमम होगा. एंड फर्दर 30 डिग्री रोटेशन होगा तो अपने ओरिजिनल पोजीशन C1 C2 पे आ जाएगा और वहाँ पे 2 पाई इंस्टेंट पे जो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू होगी वो मिलेगी. और जब AB पोजीशन पे था C1 C2 कॉइल, लेट्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करते हैं तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यूज़ मिलेंगी. तो सेम वे में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चेक करेंगे, कहाँ मिनिमम कहाँ मैक्सिमम, उसके बेसिस पे प्लॉट कर सकते हैं. इन दिस वे वी प्लॉट दी वेवफॉर्म ऑफ EC1 C2. ओके, और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने ये प्लॉट करके दिखाया ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया. जब भी कॉइल्स रोटेट होंगी तीनों वेवफॉर्म्स साइमल्टेनियसली प्लॉट होती हैं. ठीक है, क्योंकि तीनों कॉइल्स एक साथ रोटेट हो रही हैं तो एक साथ ही वेवफॉर्म प्लॉट होता है, एक साथ ही हमें इंड्यूस्ड EMF मिलता है डिफरेंट कॉइल्स में. और इन्हीं को हम बोलते हैं 3 फेज सिस्टम. इसका फेजर डायग्राम कैसे बनता है, EA1 E2 को रेफरेंस फेजर लेते हैं. EB1 B2 क्योंकि 120 डिग्री लैग करता है इसलिए EB1 B2 फेजर बनता है 120 डिग्री एंगल पर. और क्योंकि EC1 C2 EA1 E2 के रेस्पेक्ट में 240 डिग्री लैगिंग है इसलिए EC1 C2 को हम फेजर 240 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखा के प्लॉट करते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से EC1 C2 इज़ लीडिंग विद रेस्पेक्ट टू EA1 E2. अगर लैगिंग बता रहे हैं तो 240 डिग्री से लैग करता है, लीडिंग बताते हैं तो 120 डिग्री से लीड करता है विद रेस्पेक्ट टू EA1 E2. ऑलराइट, सो
we can write the EMF equations as EA1A2 equals to EM sin omega t, EB1B2 equals to EM sin omega t minus 120 degree, EC1C2 equals to EM sin omega t minus 240 degree, or we can write EC1C2 equals to EM sin omega t plus 120 degree. And for phasor diagram, we can write phasor EA1A2 equals to EP angle 0 degree, phasor EB1B2 equals to EP angle minus 120 degree, phasor EC1C2 equals to EP angle plus 120 degree, or we can write EP angle minus 240 degree, right? And remember one point that किसी भी इंस्टेंट पर 3 EMFs का algebraic sum will always be 0. How? Let's add the instantaneous values of the EMFs. So E equals to EA1A2 plus EB1B2 plus EC1C2. इनकी जो instantaneous values हैं हम उसको replace करते हैं. So this equals to EM in bracket sin omega t plus sin omega t minus 120 degree plus sin omega t minus 240 degree. This equals to EM in bracket sin omega t minus 2 sin omega t minus 180 degree cos 60 degree. यहाँ पे cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ. सो 2 से 2 कैंसिल होगा और माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो वी गेट ई एम इन ब्रैकेट साइन ओमेगा टी प्लस साइन 180 डिग्री माइनस ओमेगा टी. दिस इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी. दिस इक्वल्स टू 0. राइट. We can also show the phasor sum of 3 EMFs as 0. See here EB1, B2 and EC1, C2. इन दोनों का resultant देखेंगे तो let's say it is ER. So we can write ER equals to EB1, B2 plus EC1, C2. और ER आप देख रहे हो it is in phase opposition with respect to EA1, A2. So we can write ER equals to minus EA1, A2. Right? So replace करेंगे ER को minus EA1, A2 equals to EB1, B2 plus EC1, C2. We can write EA1, A2 plus EB1, B2 plus EC1, C2 equals to 0. Also we can prove it by complex notation. EA1, A2 plus EB1, B2 plus EC1, C2 equals to EP plus EP in bracket minus 0.5 minus J 0.866 plus EP in bracket minus 0.5 plus J 0.866. So after solving this we get 0. Okay. Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link. And for more updates, please subscribe the channel.